हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमयस क्लासेस वन में। मैं माला मैम। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जो है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पे है और छंद शास्त्र पे है। ठीक है, तो दो छंदों प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुई है, एक अनुष्टुप पे और एक इंदवज्रा छंद पे। ठीक है, अनुष्टुप में प्रत्येक वर्ड में जो है लाइन में 8 वर्ड होते हैं और इंदवज्रा में 11 वर्ड होते हैं प्रत्येक चरण में। ठीक है, चारों चरणों की बात करें तो अनुष्टुप में 32 हो जाएगा, 8 चौका 32 और इंदवज्रा में 44। ठीक है, और इसमें जो है कौन सा सूत्र लगा है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये है जो है इंदवज्रा का जो है उदाहरण है, या इंदवज्रा में कितने कौन कौन से कौन गुण पहले आता है, पहले जो है लघु आएगा कि जो हमारा गुरु आएगा, क्या होगा, इसको हम कैसे कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग जो है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें कौन सा छंद है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने पहला प्रश्न है। प्रश्न ये हमारा है कि अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। ठीक है, तो 4 चरणों वाला वर्ण होता है, मतलब कि जो छंद होता है 4 चरणों वाला छंद होता है। तो प्रत्येक वर्ण में यानी जैसे 4 चरण है, 1 2 3 4, तो पूछ रहा प्रत्येक एक चरण में। ठीक है, प्रत्येक चरण में मतलब प्रत्येक एक एक चरण में कितने वर्ण है। तो अनुष्टुप पूछा है दोस्तों, तो एक चरण में 8 वर्ड होता है, इसमें भी 8 होता है, इसमें भी 8 होता है और इसमें 8 होता है, यानी प्रत्येक चरण में 8 वर्ड होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 8 है, 15, 11, 12 है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 है। ठीक है, अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ड होते हैं, तो 8 वर्ड होते हैं। ठीक है, अनुष्टुप छंद की रचना जो है, अनुष्टुप छंद में जैसे हमारे पुराण, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों की रचना की गई है, यानी कि सबसे प्राचीन जो छंद है अनुष्टुप छंद है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 8 वर्ड है। पहले प्रश्न का पहला आंसर सही है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कहता है, अनुष्टुप छंद के चारों चरणों में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो अनुष्टुप छंद के एक चरण में कितना था दोस्तों, 8 था। यदि चारों की हम बात करें तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौका 32। कितना वर्ण हो जाएगा, 32 वर्ण। यानी अनुष्टुप छंद के एक चरण में 8 वर्ण है, तो चारों चरणों में कितने वर्ण होंगे, तो ऑप्शन 4 है, 32 होगा, 15 होगा, 44 होगा, 55 होगा। तो कितना होगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक जो है कुल चरणों में 32 वर्ड हैं। कितने हैं, 32 वर्ड हैं। ठीक है, तो यह हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, दूसरे का हमारा पहला ऑप्शन सही है, आंसर सही है। ठीक है, अनुष्टुप छंद के चारों चरणों में कुल कितने वर्ड होते हैं, तो 8 चौका 32, 32 वर्ड होते हैं दोस्तों। यह हमारा दूसरे का पहला आंसर करेक्ट है। आगे हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अनुष्टुप छंद है, क्या है, मात्रिक है, वार्णिक है, अर्धमात्रिक है, ये भी दोनों है। तो कैसा छंद है अनुष्टुप, अनुष्टुप हमारा वार्णिक छंद है। कौन छंद है, वार्णिक छंद है। ठीक है, जिसमें वर्णों की गणना की जाए, जिसमें वर्ण गिने जाए, अक्षर गिने जाए। ठीक है, वर्ण या अक्षर गिने जाए उसको हम वार्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, वार्णिक छंद में आधी मात्रा की गिनती नहीं होती है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया तीसरे का दूसरा आंसर करेक्ट है, यानी कि अनुष्टुप छंद है कौन सा, वार्णिक छंद। तो हमारा आंसर तीसरे का बी सही है। ठीक है, आगे हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है आपके सामने है। चौथा प्रश्न कहता है, जिस छंद का 5वां चरण लघु हो और 6वां चरण गुरु हो, वह कौन सा छंद कहलाता है। ऐसा कौन चरण है, जैसे 4 चरण होते हैं। ठीक है, क्या है, 4 चरण, 1 2 3 4, 4 चरण होते हैं। इसमें करा कि 5वां वर्ण क्या है, जिस छंद का 5वां चरण, जिस छंद का 5वां वर्ण होगा, चरण नहीं दोस्तों, वर्ण होगा। ठीक है, यहाँ पे 5वां वर्ण, ठीक है, लघु हो और 6वां वर्ण गुरु हो, चरण नहीं वर्ण होगा दोस्तों, गुरु हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 5 अक्षर, 1 2 3 4 5, तो करा 5वां क्या हो, लघु हो, और 6वां क्या हो, क्या हो, गुरु हो। ठीक है, 6वां गुरु हो, तो कौन सा छंद कहलाता है, यानी प्रत्येक चरण का चौथा जो है 5वां लघु वर्ड लघु हो और 6ठा वर्ड जो है गुरु हो, ऐसा छंद कौन सा कहलाता है, किस छंद में ऐसी होती है, ऐसा वर्ड है कि छठ जो है
पांचवा हमारा लघु कहलाएगा, छठवां हमारा गुरु कहलाएगा। यह ऐसा कौन सा छंद है कहलाने वाला? तो ऑप्शन 4 है, इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, अनुष्टुप है कि मालिनी है। तो कौन सा छंद है बताइए? तो हमारा सूत्र है दोस्तों, जो अनुष्टुप छंद का सूत्र है वह सूत्र में जो है कि श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत लघु पंचमम द्विचतुर्ष पादयो हस्वम सत्वम दीर्घ अन्यो। यानी श्लोक के छठवें जो छठवां वर्ड होगा प्रत्येक लाइन का, हमने बोला 4 चरण होते हैं इसमें, जो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कह रहा है कि प्रत्येक जो है हमारा जो है क्या है, जो है छठा जो होगा वह गुरु होगा। 1 2 3 4 5 ये जो है ये क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। और क्या कर रहा है, और जो हमारा है सर्वत लघु पंचमा, और जो है चारों चरणों में जो पांचवा होगा 1 2 3 4 5, ये जो पांचवा ये क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। ठीक है, चारों चरणों में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि 4 चरण होता है प्रत्येक प्रत्येक छंद में। तो पहले चारों चरणों में जो 5वां वर्ड होगा वह लघु होगा, जो 6वां वर्ड होगा चारों चरण में वो गुरु होगा। ऐसा कौन सा छंद कहलाता है? तो ऐसे छंद का नाम हमारा जो है कौन सा है? अनुष्टुप है। कौन सा दोस्तों? अनुष्टुप है। अनुष्टुप छंद में ऐसा है जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि इसमें अनुष्टुप छंद है। पहले तो हम गिनेंगे, जो है वर्ड 8 होंगे तो भी हम पहचान जाएंगे कि अनुष्टुप है। और शुद्ध के अकॉर्डिंग पूछिएगा कि कौन सा ऐसा छंद है जिसमें छठवां पांचवा लघु है और छठवां गुरु है, तो अनुष्टुप छंद है। कौन सा? अनुष्टुप छंद है। तो हमारा आंसर चौथे का सी करेक्ट है। क्या है? सी करेक्ट है। आगे हम 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न है, अनुष्टुप छंद को, 5वां है दोस्तों, अनुष्टुप छंद को और किस नाम से जाना जाता है? यानी अनुष्टुप छंद को और हम किस नाम से जानते हैं? पद्य नाम से, श्लोक नाम से, मालिनी नाम से, कि ये भी दोनों? तो अनुष्टुप छंद को हम पद्य भी कहते हैं और श्लोक भी कहते हैं, क्योंकि पद्यों में ही अनुच्छंद की रचना की जाती है, इसलिए उसको, यह सबसे प्राचीन छंद है। इसको आदि छंद भी कहते हैं। इस छंद का प्रयोग महाभारत, रामायण आदि पुराणों आदि ग्रंथों में किया गया है, इसलिए इसको हम पद्य भी कहते हैं और श्लोक भी कहते हैं। तो अनुष्टुप छंद का ऐसा कौन छंद को कौन जो है कौन किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से? तो हमारा जो है पद और श्लोक दोनों नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर जो है डी यहाँ पे सही है 5वें प्रश्न का। ठीक है, तो आगे हम जो है छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठवां प्रश्न यहाँ पे आपका कहता है, छठवां प्रश्न है दोस्तों, 8 अक्षरों वाला कौन सा छंद है? यानी 8 वर्ड या अक्षर जिसमें हो वह कौन सा वर्ड है? इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, अनुष्टुप है कि मालिनी है? तो 8 वर्डों वाला यानी या 8 अक्षर जिसमें आ रहे हैं वो कौन सा छंद है? तो कौन सा छंद है दोस्तों? अनुष्टुप है। ऐसा एक ही छंद है जो अनुष्टुप है, जिसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ड होते हैं। ठीक है, इसके सिवा और कुछ दूसरा 8 वर्ड वाला कोई छंद नहीं, सिर्फ एक ही अनुष्टुप है। ठीक है, तो हमारा आंसर सी सही है छठे का। आगे हम 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न है कि इंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ड होते हैं? यानी कि 4 चरण होता है, 4 चरण होता है, तो प्रत्येक चरण में पूछा है कितने वर्ड होते हैं? तो 11 होता है, 12 होता है, 14 होता है कि 15 होता है? तो प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 11-11 वर्ड होते हैं। ठीक है, तो पूछा है इंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में कितने वर्ड होते हैं? तो 11 वर्ड होते हैं। आंसर क्या सही होगा? ए आंसर करेक्ट है। ठीक है, प्रत्येक वर्ड में 11 जो है प्रत्येक चरण में 11 वर्ड होते हैं। तो हमारा आंसर 7वां का ए करेक्ट है। आगे हम 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न है, इन वज्रा के चारों चरणों में कुल कितने वर्ड होते हैं? तो 1 2 3 4 चरण हो गया, 11-11 प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ड है। तो चारों चरणों की बात कहा है कि चारों चरणों में कुल कितने वर्ड होंगे दोस्तों? तो हम इसको यदि जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 44, 44 वर्ड होते हैं। इन वज्रा के प्रत्येक चरण में, इन बजा के चारों चरणों में कितने वर्ड हैं? 44 है। तो आंसर हमारा क्या सही होगा दोस्तों? आंसर हमारा बी सही है। क्या सही है? बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, आगे हम चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न हमारा है,
अर्थो ही कन्या परकीय एवं इस छंद में इस पद में छंद है। ठीक है, लाइन दिया हुआ है, पद दिया हुआ है। यह पद जो है अर्थो ही कन्या परकीय एवं सबसे प्रसिद्ध लाइन है अभिज्ञान शाकुंतलम का। किसका है? अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे प्रसिद्ध लाइन है, जो विदाई जो है विदाई सभा विदाई वर्ग की है। ठीक है, विदा जो हमारा सर्ग है, अंक है, विदा अंक का है। ठीक है, तो अर्थो ही कन्या परकी एवं यह अभिज्ञान शाकुंतलम की जो है लाइन है। तो कहा गया इसमें इस पद में छंद है। कौन सा छंद है? इंद वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, अनुष्टुप है कि मालिनी है। तो क्या है दोस्तों, हम गिन लेते हैं, वर्डों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आधी मात्रा नहीं गिनी जाती है दोस्तों। तो एक वर्ड है, मतलब एक चरण है, तो 11 वर्ड हो गया। 11 वर्ड वाले कौन सा यहाँ पे हमारा जो है छंद है। तो कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे हमारा जो है उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा भी 11 वर्ड जो है, और उपेंद्र वज्रा भी 11 वर्डों वाला है। तो आंसर हम कैसे पहचानेंगे दोस्तों? इंद्र वज्रा का पहला वर्ड होता है वह गुरु होता है। उपेंद्र वज्रा का पहला वर्ड जो है लघु होता है। ठीक है, इसका लघु होगा और इसका गुरु होगा। तो अर्थो ही कन्या, अर्थो हमारा है दोस्तों। तो यहाँ पे अर्थो जो है हमारा छोटा है, इसमें र जो है जो मात्रा आधी मात्रों वाली से पहले जो होता है वह गुरु हो जाता है। तो ये हमारा गुरु हो गया। तो पहला ऐसा वर्ड जो गुरु से स्टार्ट हो 11 वर्डों वाला, वह हमारा इंद्र वज्रा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इंद्र वज्रा वर्ड कहलाता है। तो छंद कहलाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कि अर्थो ही कन्या पर की एवं यह जो है वज्रा जो है, इंद्र वज्रा जो है छंद है। ठीक है, कैसे पहचाने? इसका जो पहला जो है अक्षर गुरु होगा, और जो है 11 वर्ड वाले होते हैं। यदि पहला वर्ड जो है लघु होता तो हमारा उपेंद्र वज्रा हो जाता। ठीक है, तो हमारा आंसर 9वें का ए आंसर सही है। ठीक, आगे हम चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, तौ जगौग गह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तौ जगौग सूत्र है। सूत्र हमारा जो है इंद्र वज्रा का सूत्र कहता है सूत्र हमारा जो है इंद्र वज्रा का कि स्याद इंद्र वज्रा यदि तौ जगौग गह। ठीक है, पूरा सूत्र है। तो तौ जगौग गह का क्या अर्थ है? तौ मतलब क्या होता है, जगऊ मतलब क्या होता है, और ग मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? 4 ऑप्शन है। 2 तगड़ जगर गुरु लघु होगा, तगड़ तगड़ जगर गुरु गुरु होगा, कि जगर तगड़ नगर गुरु गुरु होगा, कि तगड़ जगर भगड़ नगर होगा। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा दोस्तों? तो तौ का अर्थ होता है 2 तगड़। तौ का अर्थ होता है 2 तगड़, यानी 2 बार तगड़ तगड़ होगा। ठीक है, कितना होगा? 2 बार तगड़ तगड़ होगा। ठीक है, तो हमारा दूसरे में 2 बार दिखाई दे रहा है। और कह रहा है कि जगऊ, जगऊ मतलब जगड़, जगऊ का अर्थ होता है जगड़, एक बार जगड़ होगा। और गई का अर्थ होता है गुरु। ठीक है, और क्या गह का क्या अर्थ होता है? उसका भी अर्थ गुरु होता है। तो कह रहा है 2 बार तगड़, तौ का अर्थ है तगड़ तगड़, जगऊ मतलब जगर, और गुरु गुरु। तो हमारा तगड़ तगड़ जगड़ गुरु गुरु हमारा यहाँ पे दूसरा आंसर सही है। क्या सही है दोस्तों? 10वें का हमारा बी आंसर करेक्ट है, यानी कि तौ का अर्थ होता है तौ जगौग गह। ठीक है, ये सूत्र है स्यादि इंद्र वज्रा यदि तौ जगौग गह। ठीक है, तौ जगौग गह का अर्थ है 2 तगड़ होगा, एक जगर हो जहाँ पे, और लास्ट में 2 गुरु हमारा आए। ऐसे वर्डों वाला छंद हमारा जो है कौन सा कहलाता है? तो इंद्र वज्रा छंद कहलाता है। हमारा आंसर 10वें का बी सही है। ठीक है, आगे हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की जो है 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, तगड़ तगड़ जगर 2 गुरु 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 यह गढ़ किस छंद का लक्षण है? इंद वज्रा, उपजाति, अनुष्टुप, मालिनी। तो ऊपर हमने बताया 2 तगड़ जगर 2 गुरु जहाँ पे आए, ऐसे जो है जो है गढ़ जो है वर्ड जो हमारे होते हैं वह इंद वज्रा के होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है छंद हमारे इंद वज्रा के हैं। तो आंसर हमारा ए सही है 11 का। ठीक है, आगे हम चलते हैं 11 प्रश्न हमारा है, ये 2
जो गुरु है लघु है, 2 गुरु है लघु है, 1 गुरु लघु है, गुरु गुरु, यह चिन्ह किस छंद का लक्षण है? मतलब ऐसा चिन्ह जो है वो कौन से छंद है? इंद्रवज्रा है, उपजाति, अनुष्टुप है कि मालनी है? तो किस छंद में आता है दोस्तों? तो हमने जो है यहाँ पे तऊ जगौगा कहा, तऊ जगौगा कहा, ग कहा, तो तगड़ यानी तगड़, तगड़ तगड़ होगा तो हमारा इसको हम निकालें कैसे? तो हम यहाँ पे जो है य माता राजभान सलगा करके, य माता राजभान सलगा सलगा करके इसको हम बना सकते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ पे है कि जिस पे हमारा जो है गुरु गुरु आए, गुरु गुरु हो, तो ऐसे छंदों वाला जो हमारा जो है हमारा कौन सा है? इंद वज्रा है। ठीक है, इंद वज्रा में पहले 2 तगड़ है, तगड़ में 2 डबल गुरु होगा, फिर लघु होगा, फिर 2 गुरु होगा, फिर लघु होगा, और जगर में हमारा लघु होता है, गुरु होता है, लघु होता है, लास्ट में हमारा 2 गुरु। ऐसे चिन्हों वाला जो हमारा छंद है इंद वज्रा है। ठीक है, कौन सा है दोस्तों? इंद वज्रा है। तो हमारा आंसर 12 का ए सही है। आगे हम चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है स्याद इंद्र वज्रा डाट 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 रिक्त स्थान को पूरा करो, यानी इस खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा? तो जौ जौ तौ गग तौ जगौ गह, यदि तौ जगौ गह, तो क्या भरा जाएगा दोस्तों? यहाँ भरा जाएगा यदि तौ जगौ गह। ठीक है, स्याद इंद्र साद इंद्र वज्रा रिक्त स्थान को पूरा करो, तो यदि तऊ जगहोगा ग भरा जाएगा। ठीक, क्या भरा जाएगा? ये हमारा भरा जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर सी सही है 13 नंबर प्रश्न का। 14 प्रश्न कहता है इंद वज्रा छंद में तऊ का क्या अर्थ है? तऊ का क्या अर्थ है? तगड़ है, जगर है, तगड़ तगड़ है, जगर तगड़ है। तो क्या है यहाँ पे दोस्तों? तऊ का अर्थ हमने बताया 2 तगड़ होता है, यानी तगड़ तगड़ 2 बार आएगा। ऐसे में जो है हमारा जो है सी आंसर सही इसका होगा। गुरु गुरु लघु और गुरु गुरु लघु, ये जो है चिन्ह है किसका? तगड़ का। ठीक है, 2 गुरु 1 लघु वाला चिन्ह जो है तगड़ में होता है। तो हमारा आंसर 14 का जो है सी सही है। इंद वज्रा छंद में तौ का क्या अर्थ है? तो 2 तगड़ होता है। ठीक है, तो 14 का सी आंसर सही हो गया दोस्तों। आगे हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न है अनर्भिन्नो गंभीरत्वा अंतर गुण घनत्व था, इस पंक्ति में छंद है। कौन सा छंद है? अनर्भिन्नो गंभीरत्वा अंतर गुण घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पे छंद है अनिर्भिन्नो गंभीरत्वा, तो इसमें कौन सा छंद है? गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एक हो गया 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 16 वर्ड है, यानी 8 8 2 लाइन इसमें है दोस्तों, 2 चरण है। तो यदि हम 8 पे बांट देंगे तो 8 दूने 16, यानी 8 8 वर्डों का है। तो 8 8 वर्ड वाला एक ही छंद है जिसका नाम है क्या है? अनुष्टुप है। क्या है? अनुष्टुप है। यह जो है हमारा जो लाइन जो पंक्ति है, यह जो उत्तर रामचरितम के है, जो राम के करुण रस की गाथा को गाता है। अनर्भिन्नो गंभीरत्वा अंतर गुण गंभीरता, उत्तर रामचरितम के जो है छायांक से लिया गया। यह पद जो है छायांक का है। इसमें जो है छंद कौन सा है? अनुष्टुप छंद है। तो आंसर हमारा 15 का ए आंसर करेक्ट है। ठीक है, आगे हम चलते हैं 16 प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है त्वमेव ननु कल्याणी, इस पद में छंद है। अनुष्टुप है, इंद वज्रा है, मालिनी है कि शालिनी है? कौन सा छंद जो है? तो इसमें जो है त्वमेव 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्डों वाला जो हमारा पद है उसमें कौन छंद है दोस्तों? तो 8 वर्ड वाला एक ही है, अनुष्टुप छंद है। तो आंसर हमारा 16 का ए की तरफ सही होगा। ये आंसर सही है। ठीक है, तो 16 का ए हमारा आंसर करेक्ट है दोस्तों। आगे हम 17 प्रश्न की तरफ चलेंगे। 17 प्रश्न है पूर्वोक्त पीड़े तटाकस, इस छंद में इस पद में छंद है। क्या है? अनुष्टुप है, इंद वज्रा है, मालिनी की शालिनी है। ठीक है, तो इसमें भी गिन लेते हैं वर्डों को 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड इसमें भी है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कि यह भी जो हमारा जो अनुष्टुप छंद है। पुरुत पीड़ोत ताटकस, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो यह जो है उत्तर रामचरितम से ली गई है। ठीक है, किससे ली गई दोस्तों? उत्तर रामचरितम का है जो है पुरुत पीड़ोत ताटकस। ठीक है, तो हमारा ये आंसर सही है 17 नंबर प्रश्न का। ठीक है, आगे हम 19 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19 प्रश्न है निम्नलिखित में से अनुष्टुप छंद नहीं है, यानी कि इसमें 4 लाइन है, इसमें से कौन सी पंक्ति जो है जो अनुष्टुप छंद का नहीं है? ठीक है,
तो हम गिन लेते हैं, वर्डों को गिन लेते हैं जिससे पहचान जाएगी कौन सा नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 8 वर्ड है तो ये हमारा है। आगे हम गिनते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें भी है तो ये दोनों हमारा है। तीसरा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 नहीं है इसमें। इसमें जो है आधी संख्या और लिखी है दोस्तों, तो ये हमारा है आर्या छंद है। ठीक है, दाना भोगम आर्या छंद का एग्जाम्पल है, साथ साथ जो इसमें होता है। और जो है अनिर्भिन्नो गंभीरत्वा अंतर गुण गण व्यथा, इसमें कुल हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 16 वर्ड है। तो इसमें पूछा है कौन सा जो हमारा है अनुष्टुप छंद नहीं है, तो दानम भोगम नाश त्रिस्त्रय, यानी दान और भोग और नाश 3 ही गति होती है धन की। यह जो है लाइन हमारी जो है अनुष्टुप छंद का नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है सी सही है 18 नंबर प्रश्न का। 19 प्रश्न कहता है दोस्तों कि इंद्रवज्या छंद का उदाहरण कौन सा है। तो अर्थो ही कन्या पर की इव त्वमे च चातका धारो दानम भोगो अनर्भिन्नो गंभीरत्वा। तो इसमें जो है इंद्रवज्या छंद का कौन सी लाइन है, तो ऊपर हम पढ़ के आए हैं अर्थो ही कन्या पर की इव, इसमें जो इंद्रवज्या छंद है तो ये आंसर हमारा सही है। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको हम देखते हैं तो त्वमे चातक धारो यह अनुष्टुप इसमें छंद है। ठीक है, इसमें भी हमारा अनुष्टुप छंद है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 19 का ए आंसर सही हो गया। ठीक है, जिसमें इंदवज्जा छंद का प्रयोग किया गया। 11 वर्ड है। आगे हम चलते हैं अगले अपने जो है 10 ग्रह जो है 20 नंबर का प्रश्न कहता है वर्डों 11 वर्डों वाला छंद नहीं है, यानी कि जो है 11 वर्ड वाला कौन सा छंद इसमें से नहीं है। ठीक है, वंशस्थ इंदवज्रा उपजाति उपेंद्रवज्रा। ठीक है, इसमें कौन सा छंद है जिसमें जो है हमारा जो है 11 वर्ड नहीं आता है। तो जो हमारा इंदवज्जा भी 11 वर्ड वाला छंद है, उपजाति भी 11 वर्ड वाला छंद है और उपेंद्रवज्रा भी 11 वर्ड वाला छंद है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो वंशस्थ जो है इसमें 12 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? 12 वर्ड होते हैं। ठीक है, वंशस्थ छंद में। तो यहाँ पूछा वर्ड 11 वर्ड वाला छंद नहीं है, तो ये हमारा सही है क्योंकि वंशज में 12 वर्ड होते हैं। ठीक है, तो यह हमारा जो है टोटल आज प्रश्न जो है दोस्तों 20 प्रश्न था। ठीक है, तो आज का प्रश्न उत्तर हमारा 20 था दोस्तों। कितना था? 20 था। आपका इस 20 में से कितना सही हुआ, आप जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज के द्वारा हमें बता सकते हैं कि आज का जो है प्रश्नोत्तरी कैसा था, आपको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। इस प्रकार की आप सूचना दे सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारा प्रश्नोत्तरी आज का था दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा होगा, क्योंकि 2 ही छंदों से प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए थे, उप जो है अनुष्टुप और जो है इंद्रवज्रा से। ठीक है, तो यह 2 छंद आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही हम जो रहेगा, कल जो है आगे से आगे के प्रश्नोत्तरी को हम फिर से पुनः लेकर उपस्थित होंगे। ठीक है, जो हमारा जो है छंदों से ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को शुभ रात्रि। जो है नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों। धन्यवाद।